पूनम पंडित की रणनीति से सपा रह गई सन्न। कांग्रेस के साथ जाने से सपा को दिख रहा घाटा। पूनम की रणनीति को सपा भी भांपने में हुई फेल। सपा नेताओं के साथ जारी था मुलाकातों का दौर, लेकिन अचानक कांग्रेस में ले ली पूनम पंडित ने एंट्री। पूनम पंडित अगर सपा के साथ आती तो क्या होता फायदा? कांग्रेस के साथ पूनम के जाने से क्या है सपा को नुकसान? किसान आंदोलन से अचानक सुर्खियों में आई पूनम पंडित आज पूरे दिन सुर्खियों का हिस्सा रहीं और उनकी नई सियासी पारी को लेकर लगातार आकलन का दौर चलता रहा। आकलन नफा नुकसान का और आकलन वोट बैंक की राजनीति का। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि पूनम पंडित ने कांग्रेस पार्टी में एंट्री ले ली, जबकि पूनम पंडित की मुलाकातों का दौर लगातार सपा नेताओं के साथ जारी था और उम्मीद जताई जा रही थी कि पूनम पंडित देर सवेर ही सही लेकिन साइकिल पर ही सवार होंगी। लेकिन आज जब पूनम ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के साथ जाने का ऐलान किया तो जिन सपा नेताओं के साथ पूनम की मुलाकातों का दौर चल रहा था वो नेता भी सकते में दिखे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। अब बात करते हैं पूनम के साथ आने और न आने पर होने वाले नफा और नुकसान की। तो सियासी जानकारों का कहना है कि पूनम पंडित जिस तरह से किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच उनकी अपनी एक मजबूत पकड़ बन गई थी और पूनम पंडित की बेबाक राय ने पूरे किसान आंदोलन के साथ पूनम पंडित की पहचान सिर्फ यूपी ही नहीं अन्य राज्यों में किसान नेता के तौर पर हुई और पूनम पंडित को घर घर में पहचाना जाने लगा। यही वजह है कि किसानों का मुद्दा भुनाने के लिए हर दल तैयारी कर रहा है और पूनम पंडित को साथ लाकर वो इस मुद्दे को तो भुना ही लेते, साथ ही किसानों का वोट बैंक भी अपने साथ कर लेते। सपा के तमाम कद्दावर नेता पूनम पंडित से इसीलिए संपर्क साध रहे थे ताकि उनके सहारे सपा की मजबूती को बढ़ाया जा सके। लेकिन अब सपा की सारी कवायद पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पूनम पंडित कांग्रेस के साथ शामिल हो जाएंगी। पूनम के जाने से कांग्रेस को कोई फायदा मिले न मिले, लेकिन सपा को थोड़ा झटका जरूर लग सकता है। अगर पूनम पंडित सपा के साथ होती तो जयंत चौधरी के अलावा किसानों की बुलंद आवाज करने वाली नेता उनके साथ होती और अगर जयंत चौधरी तेवर दिखाते तो सपा पूनम पंडित के सहारे अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती और राकेश टिकैत जैसे नेताओं का भी सहारा आसानी से मिल जाता। लेकिन पूनम के कांग्रेस में जाने से अब सपा को जयंत चौधरी की बातों पर भी गौर करना होगा और उनको साधे रखना होगा, क्योंकि अगर जयंत चौधरी से नाता टूटता है तो फिर सपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात की जाए राकेश टिकैत के समर्थन की तो अब सपा को उसको जुटाने के लिए मेहनत करनी होगी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के वोट बैंक में इसका असर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि पूनम का साथ आना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक आध सीट पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर भी सुना दे। अब देखना यह है कि पूनम के जाने से सपा जिस प्लान में फेल हुई है उसे और बेहतर कैसे करती है और कैसे पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरणों को साधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।